लॉर्ड, आज का वचन है सभोपदेशक उसके दूसरा अध्याय और उसके 25वें पद। इसमें लिखा है, परमेश्वर के बिना कौन खा सकता है या आनंद पा सकता है। तो परमेश्वर के बिना ऐसा कौन है जो कि खा भी सकता है और आनंद भी पा सकता है? ऐसा कोई भी नहीं है। जब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो कई बार एक जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं किसी ट्रेन से सफर कर रहा था। जब वो किसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो सुबह कई लोग थे उस ट्रेन में, काफ़ी भीड़ थी, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि सोमवार का दिन था। सोमवार को आपको पता ही है कि ड्यूटी में जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि कई लोग अपने घर गए होते हैं, वहाँ से लौट रहे होते हैं। सैटरडे संडे की छुट्टी हो रही होती है तो ड्यूटी प्लेस की तरफ वो भागते हैं, तो भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है ट्रेन में। कई लोग खड़े खड़े ऊँघ रहे होते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं दिखती है। तो कई बार ये भाग दौड़ की जो जिंदगी है वो उबाऊ लगने लग जाती है। परंतु हमें ये कहा जाता है कि ये सारी चीजें परमेश्वर की तरफ से है। ये भीड़ जो व्यस्त भरी मार्ग थे वो लॉकडाउन के समय ही शांत थे क्योंकि लॉकडाउन के समय कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उन्हें घरों से बाहर निकलना मना था और वो भी उबाऊ महसूस हो रहा था कई बार क्योंकि घर में रहना एक, जब हम बहुत ज़्यादा दिनों तक घर पे रहते हैं तो हम ऊब जाते हैं, हमें फिर ड्यूटी जाना पसंद होता है और जब ड्यूटी जाना पसंद होता है तो हम कई बार थक जाते हैं और बोलते हैं रोज रोज सेम जिंदगी, इस भाग दौड़ से हम थक चुके हैं। राजा सुलेमान भी परेशान हो चुके थे सेम टाइप की लाइफ से, परंतु फिर उन्होंने महसूस किया कि खाना पीना और परिश्रम करना सब कुछ परमेश्वर की तरफ से है और इसमें हमें आनंद की अनुभव होनी चाहिए क्योंकि हम आशीषित हैं कि हमें कोई दिनचर्या प्राप्त हुई है। तो हम अपने काम को उबाऊ ना माने, उसे भी आनंदित होकर करें क्योंकि परिश्रम करना भी परमेश्वर की ओर से ही दिया हुआ आशीष है। तो मेरे भाई और बहनों, क्या आप परिश्रम कर रहे हैं और उस परिश्रम को आप आनंदित होकर कर रहे हैं या नहीं, ये मायने रखता है। ईश्वर को आइए हम धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें दिनचर्या दी है जिस वजह से हम सुबह उठ रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं या तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लाइफ में कोई एम है। अगर हमें कोई काम दिया हुआ है वो तो परमेश्वर की ओर से है, हमेशा उसके लिए हम धन्यवादी रहें और उस आशीष के लिए हम हमेशा ईश्वर के आभारी बने रहें, उनका धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद।